अगर आपके शहर में अचानक से बहुत बड़ा भूकंप आए और आप उस शहर में फंस जाओ तो आप कैसे बच सकते हैं, आइए दिखाते हैं इस मूवी में। इस फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो पहाड़ों में गाड़ी चला रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक लैंडस्लाइड होता है। उस वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ों के नीचे गिर जाती है और एक जगह पर जाकर फंस जाती है, लेकिन इसमें वो काफी घायल हो चुकी होती है। तभी एक हेलीकॉप्टर उसे रेस्क्यू करने के लिए आता है, जिसका लीडर रे होता है। लेकिन इस लड़की की गाड़ी चट्टानों के बीच में फंसी हुई थी, इसीलिए पहले एक रे का साथी जाता है, लेकिन वो भी उन चट्टानों के बीच में ही फंस जाता है और अब वो गाड़ी नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, रे नीचे जाकर उन दोनों की जान बचा लेता है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दो बंदे एक बहुत ही बड़े डैम के ऊपर जा रहे हैं। दरअसल ये दोनों यहाँ भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, लेकिन तभी इनकी मीटर में वेव्स बदल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और भयानक भूकंप का झटका आता है, जिससे वो डैम टूटने लगता है। डैम के ऊपर जितने भी लोग होते हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक बच्ची फंस गई है और इसीलिए वो उस बच्ची को उठाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो खुद इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता और उस बच्ची को डॉक्टर लॉरेंस के पास फेंक देता है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से रे को दिखाया जाता है, जिसे उसी जगह पर उस घटना स्थल पर पहुंचने का एक मैसेज आता है। यहाँ पर हमें रे की बेटी ब्लैक को भी दिखाया जाता है, जो कि अब अपनी मोम के साथ रहती है। दरअसल रे और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ एमा अब अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के साथ रहती है। जब ये लोग फ्रांस पहुंच जाते हैं, तब रे की बेटी को एक लड़का मिलता है, जिसका नाम बेन है। बेन के साथ उसका एक छोटा भाई भी होता है और बहुत ही जल्दी इन तीनों की दोस्ती भी हो जाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ एमा को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में एक बिल्डिंग के ऊपर होती है और तभी वहां पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब भूकंप शुरू हो चुका था, यानी कि अब यहां पर इन सभी की जान खतरे में है। एमा सबसे पहले रे को कॉल करती है, क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑफिसर था। वो एक हेलीकॉप्टर में होता है। वो एमा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। एमा को यकीन होता है कि रे उसे यहां पर बचाने के लिए जरूर आएगा, इसलिए वह छत पर जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह पाती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। लोग वहां पर लटके हुए होते हैं। बहुत सारे लोग ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। चारों तरफ सिर्फ चीख की आवाजें होती हैं। खैर, एमा किसी तरह से बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है और अब बिल्डिंग का यह हिस्सा भी ढहने लगता है। लेकिन इससे पहले कि एमा इसमें दबकर मारी जाती, यहां पर रे पहुंच जाता है, जो कि रस्सी के सहारे एक नेट को नीचे फेंकता है। अब एमा उस नेट की तरफ भागने लगती है। बिल्डिंग तेजी से ढह रही होती है, लेकिन इससे पहले बिल्डिंग पूरी तरह से ढह पाती, एमा उस नेट को पकड़ लेती है। इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, लेकिन रे अपने काम में बहुत ही माहिर होता है, इसलिए वो यहाँ पर खतरों का सामना करते हुए एमा को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि भूकंप की वजह से शहर की सारी बिल्डिंग्स गिर रही हैं। दूसरी तरफ फ्रांस में भी रे की बेटी गाड़ी निकाल रही होती है, लेकिन तभी वहां भूकंप आना शुरू हो जाता है, जिससे इनकी गाड़ी के आगे की जमीन धंस जाती है। इसके बाद रे की बेटी अपने फादर को फोन करती है। वो उन्हें इस शहर की हालत बताती है, जिस पर रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से वहां से निकाल लूंगा। तुम बस किसी ऊंची जगह पर चली जाओ, मैं तुम्हारी मोम के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूं। जिसके बाद ये दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सैन फ्रांसिस की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं अब सभी लोग किसी सेफ जगह की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर लॉरेंस को पता चलता है कि अभी इस शहर में भूकंप और भी ज्यादा तीव्रता के साथ आएगा और सैन फ्रांसिस्को में एक बार फिर से भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं, जिससे बिल्डिंग्स फिर से गिरने लगती है। दूसरी तरफ हमें रे और एमा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी हेलीकॉप्टर में थे, और तभी इनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे वो एक सुपरमार्केट के अंदर क्रैश हो जाता है। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इस हादसे में इनकी जान बच जाती है। अब ये दोनों किसी भी तरह से अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस पहुंचना चाहते थे, इसलिए ये लोग यहां से एक कार चुराकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। रे तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि आगे सामने सड़क टूटी हुई है। वह तेजी से अपने कार के ब्रेक लगाता है और जब वह कार से उतरकर देखता है तो वह पाता है कि सड़क के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही गहरी और बड़ी दरार बन चुकी थी और अब ये लोग कार से आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। अब इतने में यहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है, जो कि रे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूं। रे उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे किसी भी तरह से सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है, जहां पर मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। वो बूढ़ा आदमी एक पायलट होता है, तो उसे अपना प्लेन दे देता है।
जिसके बाद रे और इमा उस प्लेन को लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को पहुंचते ही ये लोग एक बोट लेकर उनकी बेटी की तरफ जाने लगते हैं। तभी पानी की एक मोती लहर उनके सामने आ जाती है, लेकिन रे किसी तरह से अपनी बोट लेकर भाग निकलता है और सामने गोल्डन गेट ब्रिज होता है, जिसके ऊपर से सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिप ब्रिज के ऊपर गिर जाता है और पूरा ब्रिज तबाह हो जाता है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है, जिससे अब पूरे शहर में पानी भर जाता है। बाढ़ की तीव्रता इतनी थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी इसके आगे गिर रही थी। तभी रे और इमा पहुंच जाते हैं और उनकी बेटी उन्हें देख लेती है। थोड़ी देर बाद इमा देखती है कि उसके हाथ पर एक लेजर पड़ रही है। अब वो पीछे देखते हैं तो वहां उन्हें अपनी बेटी दिखाई देती है। रे तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है और किसी तरह से उस तक पहुंच जाता है। वहीं बाहर से बैन उस ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यह बहुत मजबूत होता है और जब दूर से इमा ये देखती है तो वो अपनी बोट को पूरी स्पीड से उस गिलास की तरफ लाती है, जिससे कि वो गिलास टूट जाता है। जिसके बाद रे अपनी बेटी को बोट के ऊपर ले आता है और बाद में ये बाकी के सभी लोग भी उस बोट के ऊपर बैठकर यहां से निकलने लगते हैं।